शोबा तालीम। जनाब स्पीकर, तालीम कौमी तरक्की का संग बुनियाद है और हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 25A और उड़ान पाकिस्तान एजुकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक मायारी तालीम निज़ाम के क़याम के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया है। मुल्क को बड़े चैलेंजों का सामना है, जिनमें से 26 मिलियन स्कूल से बाहर बच्चे और एक्सेस, मुसावात, गवर्नेंस और तालीमी मयार जैसे मसाइल शामिल हैं। इन चैलेंजों से निपटना इंतहाई अहम है और इस साल के हुकूमती इक़दामात इन गैप्स को पुर करने की एक जामे हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पसमानदा इलाकों के होनहार तलबा के लिए दानिश स्कूलों के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 11 नए दानिश स्कूलों के क़याम की मनसूबाबंदी की गई है, जिनमें से 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर में, 3 गिलगित बल्तिस्तान में, 4 बलूचिस्तान में और 1 इस्लामाबाद में वफाकी PSDP 26-25 के तहत कायम करने के लिए कुल 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इक़दाम पसमानदा इलाकों में जदीद तालीम और तरबियत के मौक़े फ़राहम करने के लिए आला दर्जे की सियासी अज़्म की निशानदही करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कम वसाइल रखने वाले तलबा को मायारी तालीम की फ़राहमी के लिए दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के क़याम का ऐलान किया है, जो दानिश स्कूल मंसूबे का तसलसल है। ये यूनिवर्सिटी दूर दराज और पसमानदा इलाकों के तलबा को बैनुल अक़वामी मयार की बिला मुआवजा आला तालीम फ़राहम करेगी, ख़ुसूसन उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, इंजीनियरिंग, तालीम, सेहत और IT जैसे शोबों में। मंसूबे में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियत याफ्ती फ़ैकल्टी, तहकीकी सहूलियात और मुसावी मौक़े की फ़राहमी शामिल है। आइंदा माली साल में यूनिवर्सिटी की मास्टर प्लानिंग, तालीमी और रिहायशी ब्लॉक्स की तामीर और बुनियादी अमले की भर्ती की जाएगी। ये इक़दाम न सिर्फ तालीमी तरक्की बल्कि इलाकाई खुशहाली, रोज़गार के मौक़े और समाजी बराबरी को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। तालीम पर मरकूज़ इजाफ़ी मनसूबों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज़, कंप्यूटर लैब्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस का क़याम शामिल है। इनका मकसद तालीम तक रसाई को बेहतर बनाना, बच्चों के ड्रॉप आउट की शरह को कम करना और मजमूई तालीमी मायार को बढ़ाना है। इन कावशों के लिए वफाकी PSDP में मजमूई तौर पर 18.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध में 2022 के सैलाब से मुतासरा मौजूदा स्कूलों की तामीर और तामीर नौ के लिए वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर 1800 स्कूल यूनिट्स का अहाता किया गया है। ये इक़दाम सूबों में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और मजबूती के लिए वफाकी हुकूमत की मुसलसल हिमायत की अक्कासी करता है। मज़ीद बराम वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत 161,500 नौजवानों को स्किल्स ट्रेनिंग फ़राहम की जाएगी, जिनमें 56,000 को IT, 64,000 को इंडस्ट्रियल ट्रेड्स और 49,000 को रवायती ट्रेड में तरबियत दी जाएगी। इनमें से 2,500 नौजवानों का ताल्लुक फाटा के नए जमशुदा इजलास से होगा। मज़ीद बरां अर्बन सिंध के इलाकों में 8 नए IT ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर IT ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। सेहत का शोबा। जनाब स्पीकर, माली साल 2025-26 के लिए वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेहत के शोबे के लिए 21 अहम मनसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इन मनसूबों के तकमील से बीमारियों पर काबू पाने, सेहत की देखभाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने और तमाम शहरियों के लिए प्रिवेंटिव केयर क्वालिटी और इलाज मुआलजे तक यकसा रसाई को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। इन मनसूबों में नुमाया जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद के लिए 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इस रकम का मकसद वफाकी दारुल हुकूमत में एक फ्लैगशिप टर्शरी केयर फैसिलिटी का क़याम है। सेहत के संगीन चैलेंजों से निपटने के लिए वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से मुल्क की स्क्रीनिंग और इलाज मुआलजे की सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। इसी तरह गैर मुतादी अमराज की बढ़ती हुई लहर से निपटने के लिए शुगर की रोकथाम और कंट्रोल के प्रोग्राम को 80 करोड़ रुपए फ़राहम किए जाएंगे ताकि सेहत अवामा के इस बढ़ते हुए बोझ को कम किया जा सके। हुकूमत ने इस्लामाबाद के कैंसर अस्पताल के लिए
کے क़याम के लिए 1.7 अरब रुपए और ज़रूरी आलात की ख़रीदारी के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा पिम्स इस्लामाबाद में एक जदीद तरीन स्ट्रोक इंटरवेंशन सेंटर के क़याम और क्रिटिकल केयर और कार्डियक फैसिलिटीज़ की तोसी के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी और दिल और फालिज के मरीज़ों के बचाव को बेहतर बनाया जा सके। ये स्ट्रेटिजिक सरमायाकारी एक रेजिलिएंट, जामे और पायदार सेहत के निज़ाम की तशकील के लिए हुकूमत के अज़्म की तौसीक करती है, जो पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की अक्कास है। जनाब स्पीकर, अब मैं AJK गिलगित बल्तिस्तान और ज़म्मशुदा इलाकों के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कुछ पॉइंट्स की निशानदही करूँगा। PSDP के लिए वसाइल की गुंजाइश को सामने रख कर वफाकी हुकूमत को मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाने और तरक्याती खलाक को दूर करने के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़म्मशुदा अजला की तरक्याती ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने 2025-26 में कुल 164 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 48 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अजला के लिए 68 अरब रुपए सलाना तरक्याती प्रोग्रामों और मुख्तलिफ इनफरादी मनसूबों के लिए मुख्तस किए हैं, जो इन इलाकों में मुतल्लिका गवर्नमेंट्स और वफाकी इंतज़ाम के तहत एजेंसियों में ज़ेर अमल हैं। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के ज़म्मशुदा अजला के लिए ADPs की तश्कील के लिए ब्लॉक एलोकेशन फराहम करती है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के ADP के लिए 32 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के ADP के लिए 22 अरब रुपए और ज़म्मशुदा अजला और साबिक 10 साला फाटा प्लान के लिए 65 अरब रुपए फराहम किए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर 5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ये फ़ंड्स माली साल 25-26 के दौरान मुतल्लिका हुकूमतों की तरफ से आइडेंटिफाई किए जाने वाले तरजीही इक़दामात मनसूबों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। गवर्नेंस, जनाब स्पीकर, गवर्नेंस मुख्तलिफ शोबों पर असरअंदाज होने वाला मसला है, इसलिए अवामी खदमात की मौसर फराहमी के मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए शायद ये सबसे अहम अंसर है। 25-26 में गवर्नेंस सेक्टर के लिए 11 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। मौजूदा मखलूत हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडा को पूरा करने के लिए जिद्दत और प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अदारों की कैपेसिटी इन्हांसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अवामी खदमात की फराहमी और इदारा जाती अवामी शोबा के इस्लाहात जैसे फोकस्ड एरियाज़ में सरमायाकारी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो सबसे फौरी मसाइल की निशानदही की थी, उनमें महसूलात की वसूली में मसलसल कमज़ोरी शामिल थी। 30 जून 2024 को FBR का टैक्स टू GDP तनासब सिर्फ 8.8% था। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से और अल्लाह ताला के फजल करम से इस माली साल के पहले 9 महीनों में FBR का टैक्स टू GDP तनासब बढ़कर 10.3% हो गया और तवक्को है कि जून 2025 के आखिर तक ये मज़ीद बढ़कर 10.4% हो जाएगा। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात में भी गुज़श्ता साल के 0.8% के मुकाबले में बढ़कर GDP का 1.2% हो गए हैं। मजमूई तौर पर वफाकी महसूलात अब GDP का 11.6% हैं और अगर हम सूबों के 0.7% टैक्स टू GDP तनासब को शामिल कर लें तो रवां माली साल के इख्तिताम तक कौमी टैक्स टू GDP तनासब 12.3% हो जाएगा। FBR के टैक्सों में एक साल के दौरान टैक्स टू GDP के तनासब में 1.6% तक का इजाफा ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है, बल्कि हालिया तारीख में दुनिया के दीगर हिस्सों में भी बहुत कम देखा गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने माली साल के अहम टैक्स पॉलिसी इक़दामात पेश करता हूँ। इनकम टैक्स के हवाले से तजावीज़। सबसे पहले हम उस जगह रिलीफ दे रहे हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाह दार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाह दार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरहों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये इक़दाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी क़ुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में खदशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाया अमल। हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर आयद टैक्सों की शरह बुलंद सतह पर पहुँच चुकी है। इस वक्त कॉरपोरेशनों पर आय टैक्स की शरह